गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग इस चैप्टर को एंड करने के सोचेंगे, अगर हो गया तो बिल्कुल तरीके से। तो अब हमने क्लास में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के बारे में पढ़ा था। अब इस क्लास में उसके आगे हम पढ़ेंगे राइट डाउन ऑपरेटिंग रेशो। राइट डाउन ऑपरेटिंग रेशो। Write down operating ratio. Operating ratio is equal to operating cost divided by net sale into 100. Divided by net sale into 100. What is operating cost? Operating cost is equal to COGS, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस सुना सा है, बस पता नहीं है कि क्या होता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में ढंग से लिखेंगे ताकि कभी गलती ना हो, ठीक है ना। लिखना चालू करें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन में दिया होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, ऐसे ही बिल्कुल इस तरीके से दिया होगा। लिखो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ऐसे ही दिया होगा आपको उसमें क्वेश्चन में, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन प्लस ऑफिस एक्सपेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये सारे खर्चे होते हैं, नाम सबके अलग अलग लिखे हुए हैं, सब पता रहेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन गुडविल पे लगता है, ये स्पेलिंग अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम अमोर्टाइजेशन है। अगर आप देखो अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब COGS दे रखा तो COGS का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। COGS के 3-4 फॉर्मूले वो पता है आपको क्या है। एक COGS का ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस। फिर हमें नेट सेल का एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न। सेल्स रिटर्न ज़्यादातर क्वेश्चन में 0 देगी। डन। इसके आगे तुरंत ही दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, तीसरा रेशो पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों रेशो आगे के मिलके ही बनते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। स्क्रीन पे देखेंगे बेटा प्लीज। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करो। इसी नाम से दे रखी हुई, किसी और नाम से दे भी नहीं रखी हुई, माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। या फिर ये बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ज़्यादा यूज़ करना वो यही करना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है वो ऊपर लिखी हुई है। एक एक करके धीरे धीरे से इसके सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। 2-4 क्वेश्चंस हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे 2 रेशोज़ रह जाएंगे बस।
ये अभी हाथ के हाथ ख़त्म कर देते हैं रेशियोज़ को, कुछ ज़्यादा बड़े रेशियोज़ नहीं है ये, ठीक है। ओके बच्चों, डू क्वेश्चन नंबर 149 ऑफ योर बुक। डू क्वेश्चन नंबर 149 ऑफ योर बुक। बेटा 149 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सॉरी ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS आपके क्वेश्चन में 52,000 दे रखी, मैंने 52,000 लिख दी यहाँ पे बेटा, प्लस 18,000 रुपये विल गिव यू वॉट 70,000। तो हमारा 70,000 तो आ गया, डिवाइड बाय नेट सेल। ग्रॉस सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो तो नेट सेल आएगी, यानी इसको करोगे तो ये 80,000 आ गई। आंसर हो गया 87.5%। 87.5% हो गया, हो गया, ये वाला हो गया, हटा देते। चलिए लेट्स डू 151 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमें क्या कहते हैं, नेट सेल निकालनी है। प्लीज़ चेक करते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो भी बोल रखा है, चलो देख लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट तो दे रखी है, नेट सेल चाहिए होगी। पहले चेक करते हैं नेट सेल निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 6,80,000 इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के दे रखे हैं, 80,000 के। तो COGS कितने की होगी बेटा, 6 लाख की। दूसरी तरफ नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। नेट सेल को X माना, COGS 6 लाख दे रखी है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था 25% अगर दे रखा हो तो नेट सेल का होता है, तो 25% को हम X/4 भी बोलते हैं। ये X माइनस X/4 इज इक्वल टू 6 लाख हो गया। 3/4 3X/4 इज इक्वल टू 6 लाख। X इक्वल टू 8 लाख आ गया आंसर। फॉर्मूले में पुट कर दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने की दे रखी है, 6,80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इनटू 100। कितना हो गया आंसर, 85%। चले एक, चलिए बच्चों एक फॉर्मूला लेके जो आपकी जान बचा सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 100%। अगर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया, इसको 100 में से माइनस कर दो तो ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू 100 होता है, ध्यान रखना। चलें कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है बच्चों। डू क्वेश्चन नंबर 156 ऑफ योर बुक। लेट्स डू 156 क्वेश्चन टुगेदर। ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम कर दो तो COGS आता है। 3,40,000 में से 20,000 कम कर दो तो 3,20,000 हमारा COGS आ गया। COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल होता है। नेट सेल को X माना, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है तो 1/5 हो गया, X/5 प्लस, ठीक है। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भैया ये तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 20%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ही मतलब ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जो हम इतनी देर से करते हुए आ रहे थे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। COGS कितने का दे रखा है हम लोगों को, 3,20,000 इज इक्वल टू X/4 X/5।
जब ये उधर की तरफ चला जाएगा। 3,20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, नेट सेल आ गई आपकी 4 लाख। कितने की आ गई? 4 लाख की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। 4 लाख में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दो। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी की थी? 3,40,000। आंसर कितना आया? 60,000। फॉर्मूले में पुट कर दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100, 60,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल कितनी है बेटा? 4 लाख इंटू 100 कितना हो गया? 15%। इसमें और कुछ नहीं था इससे ज़्यादा, बस छोटा मोटा क्वेश्चन था। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।